कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए तो है कहे हक हुकम, सो तू देख महमत। और कहो रूहन को जो तेरे तन वह दत्त, तो जो तेरे तन वह दत्त सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ में हम और प्रकरण 20 है, हक माशुक का मुख सागर मंगलाचरण। टॉपिक इस तरह से आ रहा है, हक माशुक का मुख सागर। तो श्रृंगार नाम ही श्रृंगार है। जिस तरह से हम श्रृंगार शब्द के लिए कहते हैं कि शारीरिक श्रृंगार है, शारीरिक श्रृंगार तो हम जानते ही, हम कपड़ा पहनते हैं और शरीर में फीट फाट, वो भी परमधाम में श्रीराज जी का अंगों का वस्त्रों का वर्णन में हमने उसका भी आनंद लिया। क्योंकि देखिए, संसार स्वप्न है, तो किसका स्वप्न है? अक्षर का। अक्षर कौन है? परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का, सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। इसका मतलब राज्य के पास जो जो है वो अक्षर के पास है, लेकिन अगर अक्षरातीत सागर है तो अक्षर बूंद तो है, सच्चिदानंद का अंश है। तो जो भी सच्चिदानंद के पास है, सागर के पास है, बूंद के पास है। जो भी सूर्य के पास है, एक किरण के पास है। और जिस तरह से कारण का जो असर कार्य में होता है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का, परमात्मा के पास जो है वो अक्षर के पास है। और अक्षर का खेल ही सपना है, संसार। तो जो जागृत में होता है सपना में होता है, कुछ अंश तो होता है लेकिन सपना होता है। ऐसे ही अक्षर के पास जो है वो सपना में है, इसलिए हमारे पास है। लेकिन ये क्षणिक है, झूठ है, असत दुख है, और वो सच्चिदानंद है। इसलिए जो जो दिखाई देता है सपना में, अब हमें इस सिस्टम के अंदर हमें तारतम्य ज्ञान है। इस सिस्टम के अंदर तारतम्य ज्ञान है। तारतम्य ज्ञान क्या करता है? सपना को आधार लेकर के, ये झूठ का आधार नक्शा तो है, उसका ओरिजिन को पकड़ाता है। इसीलिए राज्य ने ही दी हुई तारतम्य ज्ञान, राज्य ने ही दिया हुआ ये जो तारतम्य ज्ञान के आधार पर स्वयं राज्य महाराज अपने ही धाम गाम स्वरूप लीला को पकड़ा रहे हैं। तो आत्मा तारतम्य ज्ञान के माध्यम से चिंतन मनन करते हुए अपनी अखंड स्वरूपा, अखंड आराम, अखंड धनी का सदस्य बन जाते हैं। और जो पहले से ही है, कोई नया स्थापित करना नहीं है, जो है भूले थे उसी को याद करना है और उसी में स्थापित होना है। बैक टू पेविलियन, उसी को धाम गमन अर्थात धाम में ही वापस, यानी अपने स्वभाव में वापस होना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए क्या करने से उस अवस्था में पहुंचते हैं, उसके लिए तरीका दे रहे हैं। और श्रृंगार ग्रंथ है
तो ये सिस्टम से जब हम स्थापित हो जाते हैं, यानी आत्मा अपने अखंड स्वरूप में उपस्थित हो जाती है, तो उसको श्रृंगार कंप्लीट हुआ। वो वास्तव में श्रृंगार है। तो हमने शारीरिक श्रृंगार का भी दर्शन किया, धामधनी का, और मानसिक श्रृंगार कि राज्य के हृदय में क्या है, राज्य क्या सोच रहे हैं, पहले लय हक के दिल में राज्य का सोच सच्चिदानंदमय, सच्चिदानंदमय धाम का प्रेम को बढ़ावा देने के लिए, प्रेम का अनुभव कराने के लिए आत्माओं को खेल रचा है। इसलिए राज्य के हृदय में क्या है, अब खेल के विषय में भी है और धाम के विषय भी। जब हमारे मन में इसका श्रृंगार हो जाता है, इस चीज को जब हमारा मन स्वीकार करता है या उसी में स्थापित हो जाता है, मन का श्रृंगार हो गया। राज्य की बुद्धि में क्या है, अक्षर के बुद्धि में क्या है, नारायण के बुद्धि में क्या है, अपने बुद्धि में क्या है, सब देखते हुए तारतम्य मिलने पर हमारी बुद्धि में क्या है, अच्छा खेल का महाकारण ये है, राज्य के दिल में ये है, हमारे बुद्धि ने पकड़ लिया, बुद्धि की श्रृंगार हो गई। ऐसे करते करते आत्मा का श्रृंगार जो है, राज्य हमें कितना प्यार करते हैं, राज्य हमें कितना प्रेम करते हैं, वो भी बता दिए। स्वयं अपने आप को आशिक बना के ब्रह्म आत्माओं को माशुक बना रखे, यानी आत्मा से भी ज्यादा राज्य महाराज हम आत्माओं को चाहते हैं। वो चाहत के हिसाब से उनके पास प्रेम ज्यादा है, जिस चीज को हमने नहीं माना था, आत्माओं ने जिस चीज को स्वीकार नहीं किए थे। तो इसका भी जब महाकारण पता चल रहा है तो आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, प्रेम का परिचय हो रहा है। तो राज्य का अंगों अंगों का दर्शन पतिव्रता साधना माना होने के कारण परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, नवदा भक्ति में भी भगवान का अंगों का दर्शन करता है भक्त। अवतारी होकर के जो अवतार पुरुष आए हैं भक्त इस मर्त्य लोक में, भगवान का अंगों का दर्शन करता है, सेवा करता है। जैसे हनुमान जी का देख रहे हैं, दास भक्ति वाले हैं। ऐसे करते हुए भगवान का असली स्वरूप वैकुंठ होकर के, वैकुंठ मान करके सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य का ध्यान से, भक्ति से, ज्ञान से सायुज्य होने के ऐसे साधन बताया गया है। लेकिन नवदा से न्यारे कहे, नवदा भक्ति से भी परे, दसदा प्रेम लक्षणा भक्ति, तो उसमें भी शुद्ध साकार का स्वरूप है। तो शुद्ध साकार स्वरूप में एक एक परमात्मा के अंगों का याद करते हुए, उसका गुण को, उसके भाव को होते हुए परमधाम की ब्रह्मात्मा श्री राज्य महाराज को याद करती है। तो श्रृंगार ग्रंथ के ये जो 1000 चौपाई पूरा कर चुके हैं हम लोग। तो 1000 चौपाई में हमने क्या देखा अभी तक? श्रृंगार ग्रंथ है और राज्य के एक एक श्रृंगार को, उनके आभूषण को, आभूषण के माध्यम से कहाँ का आभूषण है, छाती का आभूषण है, हार वगैरह, तो हार को देखते हुए राज्य को, छाती को दर्शन करते हुए, छाती के अंदर क्या है, प्रेम है, उसको दर्शन करवाते।
कान का आभूषण है। आभूषण देखते हुए कान का दर्शन करते हुए उसका गुण का दर्शन करते हुए मेरी जो प्रार्थना है इसी कान से वो सुनते हैं धनी, और हृदय में पहुंचता है, और हृदय में पहुंचते ही मेरी तरफ उनकी नजर हो जाती है, तो वो नजर से मुझे सिंचन करते हैं, प्रेम से सिंचन करते हैं। इर्द गिर्द जो है उसी स्वरूप में अपने दिल को फिराना, अपने मन को फिराना, और इस तरह से अंतर बाहर श्रृंगार करना, उसका लचक, उसका लज्जत, उसका प्रेम, उससे अपना मन को सिंचन करना, अपने बुद्धि को सिंचन करना। सब अंग ऐसा कर लिए कि निकसो ब्रह्मांड फोर, ऐसा कर सब अंग ऐसा कर। तो धनी के अंग को दर्शन किए, वो अंग अपने में देखे, और धनी के अंग में जो गुण है अपने अंगों में देखे, तभी तो सुहागिन, तभी तो अलादीनी शक्ति, तभी तो आधा अंग दर्द के हिसाब से। संसार में आधा अंग करके कितना अधिकार जमाते हैं, एक आपस में बराबर अधिकार बोलते हैं, प्रेम के भाषा में बराबर आनंद, बराबर समर्पण। कैसे? बराबर तो हो ही नहीं सकता प्रेम में, कहीं वो माशूक है और हम आशिक है। हमें प्राप्त, हमें देखने के लिए उनकी उनकी इतनी चाहत है। बच्चा बोल सकता है माँ तुम प्यार नहीं करती हो, ये नहीं करती हो, झगड़ा कर सकता है, लेकिन उसको क्या मालूम कि वो माँ अपने वात्सल्यता से बच्चा के पीछे कितनी भाग दौड़ करती है, कितने समर्पित है, बच्चा क्या जानता है जी। लेकिन जिस दिन वो भी माँ बनेगा या पिता बनेगा तो उसको भी मालूम पड़ेगा। संसार में यही बोलते हैं। ऐसे ही स्वागिन आत्मा जब राज्य की दर्जा में, सिंधावती आत्मा जब पहुंचती है, राज्य पहुंचा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम राज्य के पास कुछ नहीं, मतलब राज्य के सामने में हम कुछ नहीं, इतना प्रेम है, इतना आशिक, इतने जो है, इस तरह से भाव दर्शन हो जाता है। तो आइए सुंदर साथ जी 20 नंबर प्रकरण में उन अंगों का दर्शन करते हुए मुखमंडल में पहुंचे हुए हैं। माशुक का मुख सागर, मुख में क्या है, मुख मतलब पूरा मुखमंडल में क्या क्या एक्सप्रेशन है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इतिहास एक दर्पण है, आईना है। रामायण भी तो साहित्य है, भगवान राम का एक दर्पण है। महाभारत भी एक साहित्य है, वो भी महाभारत काल को दर्पण है। ऐसे ही मुखमंडल हमारा हृदय का दर्पण है। तो डायरेक्ट हृदय का दर्शन तो बाद में पता चलेगा। तो मुखमंडल के माध्यम से हृदय की यात्रा हो रही है। हक इलम के जो आरफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। प्रसंग वो है, और चलते राज्य के हृदय में, यानी प्राण जी के हृदय में चलते। प्राण जी के हृदय भाव दशा में इंद्रावती आत्मा का हृदय भाव दशा क्या कह रही है? हक इलम के जो आरफ। देखिए अब यहाँ पर आया, कठिन कार्य है। हम सब ज्ञानी होना चाहते हैं दुनिया में, सब ज्ञानी 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 ज्ञानी, शास्त्रों का ज्ञानी, वेदांत आचार्य, भागवत आचार्य, गीता आचार्य, वेदांत आचार्य, बड़े बड़े टाइटल, सब ज्ञानियों का इसका पर। एक दो मीराबाई होकर के रो रो करके तड़पती है, एक दो सूरदास तड़पते हैं, ज्ञानी तड़पता नहीं। सबको ज्ञान ज्ञान ज्ञान। उसी ज्ञान के परंपरा में
तारतम वाणी अध्ययन मनन करने वाले आत्माओं को भी कहा गया है वाणी विशारद। वो भी एक टाइटल है ना, वाणी विशारद। जैसे वेदांताचार्य, भागवताचार्य, जो इसे मतलब वाणीचार्य, तारतम वाणी में कमांडिंग, तो उनको बहुत सम्मान मिलता है। अरे वो तो वाणी विशारद है, उसने तो फलना जगह में फलना गुरु के साथ इस तरह से इलम लिया है, वो तो इलमी है। इलमी मतलब अरबी शब्द में वेद में ज्ञान की जिनके पास है वो ज्ञानी, अरबी भाषा में जिसके पास इलम है वो इलमी। इलम मतलब ज्ञान। लेकिन राजी महाराज के हृदय में भी इलम का सागर है। राजी महाराज के हृदय में इशक का सागर है। राजी महाराज के हृदय में एक निस्वत का सागर है। राजी महाराज के हृदय में मेहर का सागर है, नूर का सागर है। मूल मिला कर बैठे में उनकी शोभा नीर सागर, मूल मिला कर बैठे में एक दिली की सागर है, क्षीर सागर है। राज्य का श्रृंगार का सागर है, दधी सागर है। सबका दर्शन करते हैं, कराते हैं राज्य महाराज। तो इलम का सागर तो वहां भी है। तो यहाँ शब्द आया इलम, का इलामा के बोले जो आरफ, आरफ का अर्थ होता है ज्ञानी, आरफ का होता है विद्वान, आरफ का अर्थ होता है होशियार। तो क्या बोले, हक का इलम के जो आरफ, परमात्मा का ज्ञान का जानने वाला जो ज्ञानी है, मतलब समझ में आया, वो ज्ञानी हैं, उनका लक्षण क्या है? कैसे मालूम पड़े कि ये हक का इलम के ज्ञानी है, इलम का जानकार है? इलमी है करके कैसे जाने, एक ज्ञानी है कैसे करके कैसे जाने? लक्षण क्या है उसका? तो बोले अगर वो इलमी है, विशारद है, ज्ञानी है, तो मुख नूर जमाल खूबी चाहे, वो परमात्मा का, राज्य का, नूर जमाल का मुखमंडल में जो खूबी है वो एक पल भी न भूलूं, ऐसी चाहत उसकी बनी रहती है। ले अब पेपर अपने आप काटना, एग्जाम का पेपर स्वयं लिखना, स्वयं पेपर चेक करना। मैं ज्ञानी हूं बोलने वाले हम, पांडे जी ने लक्षण बता दिया। अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम्हारा यही प्रमाण होना चाहिए कि अपने रूह अंतरात्मा एक एक सेकंड जो है धनी का मुखमंडल के माध्यम से धनी के हृदय का, प्रेम का दर्शन करते रहो, ऐसी चाहत होनी चाहिए। ऐसा बोले लक्षण। और हमारा लक्षण तो हम तो भागवत सीख लें, अब कहाँ जाके भागवत फटकारूं। हम तो इलम सीख रहे, कहाँ जा कर के अपना ज्ञान का प्रस्तुति करूं। कोई स्टेज तो देता नहीं, कोई बुलाता भी नहीं। साल में एक बार कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद तो ठंडा पड़ जाता है करके हमें टेंशन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ही है, कहाँ जाए ज्ञान बगारूं। तो क्या बोला लक्षण, जितने ज्ञानी होते जाएंगे उतना अपने अंतर आत्मा को, राज्य का प्रेम स्वरूप परमात्मा को निहारते रहो, ऐसी इच्छा हो, जगी रहे, बनी रहे, तो आप ज्ञानी। हक का इलम के जो आरफ हैं, परमात्मा के जो ज्ञानी हैं, उनका ज्ञान से उनको जाना है, समझा है, तो उनकी हृदय की गति क्या होती है? बोले मुख नूर जमाल खूबी चाहे, ऐसा होता है। अच्छा, तो साल में एक बार चाय कि 12 घंटा में एक बार चाय? एक बार चाह लिया और हो गया, ऐसा नहीं। कैसा? चाहे चाहे फेरे फेरे चाहे, ऐसा है। चाहे चाहे फेरे फेरे चाहे, देखा देखा धनी का मुखमंडल का दर्शन, देखा देखा उड़ाए अरवाए, ऐसे होना चाहिए। प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा लक्षण बताया ज्ञानी का।
4 बार चाहे शब्द आया, सुंदर सा। कैलम के आरफ मुखमंडल मुख नुरजमल खूबी चाहे 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 फिर चाहे, 4 बार चाहे शब्द आया है। परमधाम में भी चाहे, ब्रज में भी चाहे, राष्ट्र में भी चाहे, जागनिक ब्रह्मांड में भी चाहे। मन से चाहे, बुद्धि से चाहे, चित्त से चाहे, आम से चाहे, चारों अंतस्करण से चाहे। 4 4 चाहे चाहे चाहे। बाल्यावस्था में चाहे, किशोरावस्था में चाहे, वानावस्था में चाहे, संन्यास में भी चाहे। 4 आश्रम सभी में धनी का ही चाहे। सतयुग चाहे, कलयुग, द्वापर चाहे, त्रेता चाहे, द्वापर चाहे, कलयुग चाहे। सुबह 6 से 9 4 प्रहर चाहे, 6 से 9 चाहे, 9 से 12 चाहे, 12 से 3 चाहे, 3 से 6 चाहे, चारों प्रहर चाहे। कोई ऐसी घड़ी न हो उस ज्ञानी के हृदय में राज्य के प्रति प्रेम का दर्शन करने का चाहत न हो तो ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञान का फल क्या है? इलम है। अच्छा, ज्ञान का फल, इलम का फल क्या है? प्रेम। इलम का फल प्रेम है। इसीलिए धरती में आवाजें आई है, ज्ञानी होने के बाद झुकना सीखना चाहिए, नरम होना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलते। और ज्ञानी का लक्षण बताया है कि उसका रंग बदलता है, स्वभाव में परिवर्तन। पका हुआ फल में, कच्चा फल और पका हुआ फल में लक्षण है। ये पका हुआ है, पकड़ते पता चलता है कि नरम है। ऐसे बोली में नरम, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और सिर में बर्फ, दिल में आग, ऐसी होनी चाहिए। पैर में चक्कर मतलब एक जगह नहीं रहता है। ये ज्ञानी, ये प्रेमी घूमते रहते हैं और धरती को पवित्र करते हुए चलते रहते हैं। पैर में चक्कर होना चाहिए। लेकिन गुरु के प्रसाद जो मिला हुआ है, आशीर्वाद से जो ज्ञान जो मिला हुआ है, उसको बांटने के निकलते हैं तो निकलना पड़ेगा। पैर में चक्कर होना चाहिए, लेकिन मुंह में शक्कर होना चाहिए, अर्थात बोली भाषा और प्रस्तुति में मिठास होना चाहिए। किसी को चुभने वाला शब्द नहीं पकड़ना, किसी का निंदा, किसी का प्रशंसा, ऐसा नहीं। प्रशंसा दूसरा का करो, लेकिन अपनी प्रशंसा मत करो। और अपनी कर्म का निंदा करो, लेकिन दूसरों की निंदा मत करो। ऐसा स्वभाव में परिवर्तन, ये ज्ञानियों का लक्षण, ये प्रेमियों का लक्षण सब दिखाई दे रहा है। मुंह में शक्कर और सिर में बर्फ, ठंडा दिमाग से। हाकले काम शैतान का ठंडे हक्के से होए, धनी ने कहा है। हाकले काम से, ये जल्दीबाजी फाट फूट करना, ये शैतान का काम। ठंडे हक्के से होए। परमात्मा का काम तो ठंडे दिमाग से, सिर में बर्फ रख करके आराम से। कोई गाली भी दे तो ठंडा दिमाग, क्योंकि धर्म के काम, परमात्मा के काम में देखा नहीं मोमिनों का, प्राण जी की कहाँ कहाँ प्राण जी को भाग रहे हैं प्राण जी। तो संसार माया के लोगों को तो ये ब्रह्म के ज्ञान पचता ही नहीं है, तो मारने पीटने भी आ जाएंगे ना। इसलिए मंत्र बता दिया कि सिर में बर्फ रखो, और साथ साथ दिल में आग बोला है। मामूली है, दिल में आग, यानी ये चीज को बताने के लिए हृदय में एक अग्नि प्रकट हो, एक अग्नि, एक हिम्मत, ये भी होना चाहिए। दूसरे ने निंदा किया हो क्या करके डेस्परेट होना, ये नहीं। दिल में आग होना चाहिए, मेरी बात, धनी की बात मुझे बताना ही है। जब ये सुख अंग में आवही तब छुट जाए विकार। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, मैं अंगना का यही प्रमाण है कि ये सुख ब्रह्म सृष्टि को दूं। ऐसा आग होनी चाहिए, जो आग दिबंध से जला पन्ना तक होते हुए हम आज वही आग का दर्शन कर रहे हैं। छत्रसाल जी के अंदर एक जागनी का आग है, लालदास जी के अंदर जागनी का आग है, सदगुरु के अंदर जागनी का आग है,
हमारे जो पूर्वज उनके इतिहास को पढ़ो, दिल में कितने अग्नि लेके निकले, लेकिन दिल में बर्फ, सिर में बर्फ है। ऐसे चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ाए अरवाए। तो अंतिम श्वास तक ज्ञानी का यही लक्षण होना चाहिए कि धनी के ही स्वरूप देख करके, डूब करके उसी में अपने अरवा को, अपने आत्मा को उड़ावे, ऐसी बात कह रहे हैं। तो हक इलम के जो आरफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। यही काम आशिकाना का, आशिक का काम ही यही है। क्या? माशुक का दर्शन करते रहो। हक का इलम यही काम। मैंने हक का इलम लिया, मैं इलमी हूं का लक्षण यही है कि चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ाए और वाए। यही काम आशिकाना का। आशिक का काम क्या है? संसार में एक लव बर्ड करके है, वो बर्ड पक्षी है, एक आपस में थोड़ी सी भी एक वृक्ष के पत्ते के पीछे अगर है और दिखाई नहीं तो मर जाते हैं, एक आपस में। ऐसे ज्ञानी होने का यह लक्षण है, एक सेकंड धनी का प्रेम हृदय से छूट गया तो ज्ञानी चला जाए, ऐसा होना चाहिए। अब इस परिभाषा के अंदर तो क्या दखला है अपने अपने को क्या लग रहा है? इस परिभाषा के अंदर, इस नियम के अंदर हम हैं। ऐसे परमदम से 12,000 ब्रह्मात्मक नहीं बोला। एक तरफ इतना कठिन, दूसरे तरफ इतना सरल है। इतना सरल, इतना सरल, कितना सरल है। ब्रजमंडल में गोपियों को परमात्मा श्री कृष्ण को याद करने को कठिन रहा है? उद्धव को कठिन हुआ, गोपियों को कठिन हुआ। तो अच्छा, इसलिए गोपियां प्रेमी है। गोपियां प्रेमी नहीं है, ज्ञानी है। वेदांत कहता है गोपियां जिसको ज्ञान एव ही कैवल्यम, ज्ञान ही मुक्ति का कारण कहने वालों के ऊपर प्रश्न जब होता है, गोपियां तो ज्ञानी नहीं थी हैं? तो ज्ञान से ही मुक्ति कहते हो आप। गोपियों ने कभी वेदांत पढ़ा सुना नहीं है, कभी भागवत पढ़ा नहीं सुना है, तो अभी तो गोपियों का नाम आता है। तो वेदांत कहता है, वेदांतीन कहते हैं, ऐसा मत समझो गोपियां ने शास्त्र नहीं पढ़ी है, ज्ञान नहीं लिए। तुम गोपी का स्वरूप को देख रहे हो। गोपी का अंदर जो तत्व है ना, आत्म तत्व, जो जीव है ना, उसने बहुत शास्त्र का अध्ययन करते हुए आकर के अभी समय में वो ज्ञानी, बस अंदर इतनी ज्ञानी है कि श्री कृष्ण को पकड़ना है ये पता चला, इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति हुई है बोलते। वहां कहीं कहीं जाके ज्ञान को ही ऊपर रखते हैं। बात यही तो, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं गोपियां ज्ञानी नहीं है, वो तो प्रेमी थे, बहुत ज्ञानी है। कैसे? परमधाम परमात्मा श्रीरज जो ज्ञान का भंडार है, उनकी अंगना है, तो क्या ज्ञानी नहीं है? उनको पता नहीं है ज्ञान, हम ज्ञानी है। उनसे जो प्रेम का लीला करवाए, वही आत्मा तारतम ज्ञान में आ गई। तो अब तारतम ज्ञान द्वारा अच्छा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण यहाँ है करके ज्ञानी हो गई है। लेकिन आगे की स्टेप, लेकिन धनी तो प्रेम स्वरूप है, मुझे प्रेम से ही प्राप्त है। इसलिए मामति प्रेम लेतौती, तिनसे दाम दरवाजा खोलसी। वो प्रेम का लक्षण बोल रहा है बार बार। हक का इलम के जो आरफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर फिर चाहे, देख देख उड़ाए अरवाए। यही काम आशिकन का। हक का इलम यही काम। हक का इलम मेरे अंदर गया है, तो इलम का यही काम क्या? धनी का प्रेम को दर्शन करते रहूं, प्रेमी बनते रहूं, प्रेमी ही मेरा स्वभाव है, ऐसा।
कैलम यही काम, जैसे दवाई अंदर जा करके अपना काम करता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है। हमने किसी डिजीज को दूर करने के लिए दवाई लिया, दवा लेकर के हम याद नहीं करते कि दवाई गर्दन से उतर, गला से उतर गया, छाती में पहुंचा, अंदर वो फूट गया, वहाँ से ब्लड में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसा हम ध्यान करते थोड़ी नहीं। खा लिया, हो गया, विश्वास है कि दवाई ले लिया, काम करेगा। ऐसे ज्ञानी जो ज्ञान अंदर गया तो ज्ञान अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनके आचरण से पता चलता है वेयर लवली एक्टिविटी है कि नहीं, उसका प्रेम का खुशबू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे पता चलता है कि ये ज्ञानी है कि नहीं। और ज्ञानी होकर के अगर सिर में ज्ञान को लेकर के अहंकार का भंडार बन गया तो ये ज्ञानी नहीं। ज्ञानी का लक्षण तो ऐसा है, नूर जमाल का जमाल छोड़े न आठों जाम, ऐसा है, छोड़े ना आठों जाम। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन राज 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 कहिए, निश दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। क्या बोले, निश दिन पल पल श्वास श्वास निज नाम जपो, छोड़े न आठों जाम, हक का न जमाल, हक जमाल का जमाल, जमाल अर्थात ज्योति प्रकाश, वो पुंज, वो प्रेम, वो भंडार जो अक्षरातीत शिवराज जी के हृदय में है। ये सुहागिन आत्मा, ज्ञानी आत्मा का यही लक्षण है कि हक का इलम के जो आरव मुखमंडल खूबी जाए। अच्छा, ऐसा लक्षण है कहीं करके आप, ऐसा लक्षण वाले आत्मा है क्या कहीं करके आप ढूंढने निकलो, फिर बहुत सरल पड़ेगा। ढूंढने निकलो और कोई एक मिल गया कि बार बार है ना, कैलम का जो आरव नूर जमाल खूबी चाहे, बार बार, और देखा देखा उड़ावे अरवाए, ऐसा चाहे चाहे फेरे फेरे चाहे, यही काम आने आशिकन का हक इलम यही काम, ऐसा लक्षण कहीं है? कम से कम एक मिल जाए तो उसको पकड़ो और बेड़ा पार करो। ढूंढने निकलो निकलो निकलो। इतना ज्ञानी होकर के भी ढूंढने निकल रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं बनते हो? इतना लक्षण वाला ढूंढने निकल रहे हो, यही तो पढ़ना है। ऐसा लक्षण वाले क्यों नहीं बनते? दिया तो हम ऐसी जगह में चूक जाते हैं। ऐसे वाले कौन होगा, ऐसे वाले कौन होगा? अच्छा, ऐसा वाला होना है करके नहीं होता है। चलो, वो भी राज्य का ही खेल है, ठीक है, थोड़ी देर छूट देता हूँ समझने के लिए, विद्यार्थी के लेवल से, साधक के लेवल से। चलो ढूंढने जाओ, निकलो निकलो, कोई मिलेगा? युधिष्ठिर गए थे ज्ञानी किसको ढूंढने के लिए, बुरे आदमी को ढूंढने के लिए गए थे, उनको मिला ही नहीं। मेरे से बुरा कोई है ही नहीं तो दूसरे को ढूंढने कहाँ जाऊं? अच्छा, ढूंढने जाओगे, ठीक है, ढूंढो। लक्षण क्या बताया? लक्षण चाय चाय फेर फेर चाय, देख देख उड़ाया अरवाए, ऐसा चाहिए। मुखन नूर जमाल खूबी चाय, ऐसा वाला लक्षण चाहिए। अच्छा, ऐसा वाला लक्षण चाहिए, नहीं मिला तो बीतक में सदगुरु की जीवनी क्या पढ़ा फिर? बीतक में प्राण जी महाप्रभु को क्या पढ़ा फिर? हैं? बीतक में अष्टप्रहर पन्ना जी की लीला में क्या देखा फिर? हैं? उसका प्रमाण 18 वाणी क्या है फिर? 18 वाणी में ही स्वयं इंद्रावती आत्मा कितने बार हो गया? सागर ग्रंथ में कितने बार राज्य के श्रृंगार का वर्णन हुआ है? श्यामा जी का श्रृंगार कितने बार हुआ?
वो देखे भी ना वर्णन किए हैं, देखे बिना वर्णन किए, बार बार देखने हैं। अच्छा, फिर भी और भी प्रमाण चाहिए, लक्षण। जिनके पास वो लक्षण वही तो बोल रहे हैं, तो कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब तारतम्य में वर्णन है, तो नहीं देखा तो इनडायरेक्टली आता तारतम्य बार बार पढ़ो बोल रहे, वही तो बोल रहे हैं। फिर चाहे फिर इससे वर्णन कोई है? भागवत में है राज्य का वर्णन, गीता में है, वेदों में है। तो परब्रह्म परमात्मा का एक एक पल पल का वर्णन, लीला का वर्णन कहाँ है? तारतम्य में। तो इंद्रावती आत्मा ने करके दिखाई, तो फिर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं बाहर? अब बहुत उपदेश देते हो कि कस्तूरी मृग पूरा ढूंढा, जंगल नहीं मिला, नाभि में मिला, बाहर का परोक्ष ज्ञान देने में बहुत माहिर हो जाते हैं हम। अरे इसीलिए बोले अपने ही अंदर की बात है, अपनी ही बात है। यही काम आशिकाना का, इंद्रावती का क्या काम हुआ? राष्ट्र में राज्य का ही वर्णन है, प्रकाश में राज्य का ही वर्णन है, तो 78 वाणी उसी से तो भरा हुआ है। हक्का इलम यही काम, हक्का का इलम यही काम है, इसलिए तो राज्य का वर्णन कर रहे हैं। अभी अभी ऊपर में वर्णन करके नहीं आए, परम धाम का वर्णन नहीं, चर्चन का इलम का काम नहीं है। ले ज्ञान लिए यहाँ का और गए वेदों में लक्षण ढूंढने का, परोक्षवादा ऋषया परोक्ष मम जपे। तारतम वाणी से लक्षण लेते हैं और जाके भागवत में गीता में ढूंढते हैं। भागवत गीता का लक्षण लेकर के तारतम वाणी में ढूंढो महाराज, काहे उल्टा रास्ता ले रहे हो? तारतम वाणी का परम धाम का लक्षण लेते हो, शास्त्र में कहाँ प्रमाण है करके बोलते हैं, यही तो प्रमाण है तारतम वाणी। शास्त्रों में जो लक्षण किया वो कहाँ है करके वो ढूंढ के आए तारतम में। तारतम का से कहीं इसका प्रमाण नहीं है, बाहर है वहां है ही नहीं वर्णन, तो ये तो साक्षात धामधनी की वाणी की बना महिमा है। मेरो कम्मरको खुकुरी कुन चाहिँ हुस्सुली लग्यो भन्थ्यो अरे, त्यस्तो कम्मरको खुकुरी कुन चाहिँ हुस्सुली लग्यो, स्वयं हुस्सु भएर। अपने घर की वाणी स्वयं का वर्णन दूसरे में ढूंढने जा रहा है क्या? इसलिए तो निजानंद संप्रदाय अपने आनंद का वर्णन है, कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? मत जाओ ऐसा। प्यारे सुंदर साथ जी, क्या करो? खाते पीते उठते बैठते सोवन्न सुपन्न जागृत, दम न छोड़े मासुक को, जाको हुए होए हक का निषेध। चौपाई तो यहाँ पर ऐसा वाला ना। ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण कहीं किताब चौपाई मिला तो भाई याद तो किए, लेकिन कहाँ? तो यहाँ पर। इसीलिए कभी कभी वो चौपाई लिखा दिया बोर्ड में, तो कहाँ है चौपाई? हमारे डायरी में। बोलते हैं तुम्हारे डायरी में नहीं, स्वरूप साहब में, डायरी स्वरूप साहब में से तुमने डायरी में उतार दिए। ऐसा लक्षण क्या बताया? खाते पीते, दूसरा काम हम करते ही क्या है? सुबह से शाम तक खाते और प्यास लगते पीते, उतना ही तो करते। प्राणी फिर भी कंसिडर कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं ना, उसी समय भी धनी को याद करो बस, सबसे सरल। खाते समय राज राज, पीते समय राज राज। तो भोजन कौन कर रहा, कौन खिला रहा है? राजी तो खिला रहा है। पानी कौन दे रहा है? राजी। प्यास किसको लगी? राजी की तो लगी। पानी किसका तत्व है? पानी राजी का ही तो है। एक चमत्कारी व्यक्ति और एक भक्त यात्रा कर रहे, तीर्थ यात्रा में निकले, दोनों को प्यास लगी। चमत्कारी वाला ने बोला, अच्छा प्यास लगी, ओ भगत जी प्यास लगी क्या? हाँ तो चलो आओ हम पिला देते हैं, हम पिला देते हैं। कुआं के पास गए, पानी तो बहुत नीचे, तो कैसे निकाला जाए? तो चमत्कारी अंदर घुस गया और अपने चमत्कार से ऐसा पानी ऊपर ले आया और भगत को बोला, पी लो भाई पी लो, मेरा चमत्कार देखो, पी लो। भगत ने बोला, हम चमत्कारी नहीं है, हम भगत हैं,
हम चमत्कारी का पानी नहीं पीते हैं, हम भगत की प्यार, हम तो भक्त की पीते हैं। निकल गया वहां, दोनों निकला। और तो चमत्कार का पानी पिया और चला गया, साथ साथ जा रहे हैं। ओ भगत, अब चमत्कारी का पानी नहीं पियोगे तो क्या पियोगे? मजाक करते गए। दूसरी जगह कुआं आया, उसमें भी नीचे पानी, कैसे निकला? प्यासी बोलता है मेरे तो प्यास ही नहीं, मैं तो, चमत्कारी बोलता है मुझे तो प्यास नहीं। भगत ने बोला जय सिंह, तालाब को देखा और बोला भगवान आप प्यासी, आपको प्यास नहीं लगी? लगी है तो पिलाओ, पी लो। याद किया भगवान को, इतना याद करते न करते पानी अपने आप ऊपर आया, और आया और भगत ने पिया। चमत्कारी को बोला तू तो नीचे जाना पड़ा, मैं तो गए भी नहीं, भगवान ने यहाँ पिला दिया। यह है भक्ति की चमत्कार महाराज। चाय खाते हो चाय पीते हो, और खाते पीते और दूसरा क्या करते हो? या तो उठते हो तो बैठते हो, और क्या करते हो? उठक बैठक तो करते हो। सुबह से शाम तक क्या किए? उठक बैठक। कितने बजे उठे? 5 बजे। कितने बजे बैठे? और क्या कर रहे हैं? खाते हो या पीते हो, या उठते हो या बैठते हो, या सोते हो, या जागते हो, या सपना देखते हो, और क्या करते हो? चलन वलन धावन करके आता है। बोले जो भी करो इतना ही करोगे, बस एक काम करो, दम न छोड़े माशूक को। आशिक क्या करती है? माशूक को एक श्वास भी, पल भर भी, दम मतलब एक श्वास भी नहीं भूलती है। जाको होए हक निशवत, जिसको हक का संबंध का ज्ञान हो गया है, और राज्य का संबंधी आत्मा, जिनको संबंध पता चल गया, वो फिर अपने संबंधी को नहीं भूलेंगे। चाय खाते हो, चाय पीते हो, चाहे उठते हो, चाहे बैठते हो, या सोवत हो, या सुपन्न में हो, या जागृत में हो, दम न छोड़े माशूक। क्या करते हैं? हक वर्णना फेरा फेरा करे, फेरे फेरे यही बात। यहाँ भी फेरा फेरा 4 बार आया। हक वर्णना फेरा फेरा करे, तो 18 दरबानी में बार बार वही तो करवा रहा है, फेरे 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 यही बात। यही अरसरूहों खाना पीवना, अरसरूहों का यही खाना है, धनी का श्रृंगार को दर्शन करना, यही पीना है, उनका प्रेम को लज्जत लेना है। खाना ज्ञान ही है, पीवना प्रेम है। धनी के अंदर का ज्ञान का दर्शन करना, उनका प्रेम को पीना, खाना पीना। ब्रह्म सृष्टि का यही काम, यही वतनस विषाद, यही परम धाम के विषाद का अर्थ होता है सामग्री। विषाद इज इक्वल टू सामग्री। यही परम धाम की खजाना सामग्री है। जेती रूहें आशिक, रहता हक खूबी के माए। जेती रूहें आशिक, जो भी परम धाम की आत्मा है, जागृत आत्माएं, रहते हक खूबी के माए, रहता हक खूबी के माए। कैसा हो गए? कोई नया चीज आपको मिल गया, आर्टिस्टिक एकदम, तो आप क्या करो? उसको घुमा घुमा के देखते हो ना। ऐसा कोई भी चीज मिल गया, चश्मा लगा लगा करके कैसे बोलना है, तो बोलेगा क्या इसका खूबी देखो ना, बाप रे क्या बनाने वालों की खूबी क्या है, कहते न हो। ऐसे ही आशिक जो है ब्रह्मात्मा, राज्य के मुखमंडल की खूबी, क्या धनी, क्या सुंदर है। इस तरह से आपने देखा, पहले आया है यहाँ से नाक के, यहाँ से तिलक का, चंदन का, यहाँ से आँखी बिहू का, यहाँ से ये एक एक वर्णन होके आया कि नहीं आया श्रृंगार। अभी तो 1000 चौपाई क्रॉस हो चुका है हमारा, और यहाँ से वहां पुष्टि कर रहे हैं। तो बार बार वाणी पढ़ने का अर्थ हुआ, बार बार वही बोल रहे हैं कि लौट के फिर देखो उसी चौपाई को कितना। अच्छा हमने एक बार तो आया था दर्शन, फिर भूल गया था, नहीं यही तो भूल, इसलिए बार बार बोले ना, फिर ये चौपाई तो आगा, फिर वापस जाओ। तो बार बार रास से क्या मत, रास से क्या मत, रास से क्या मत, ऐसा करते करते क्या होता है,
वो सब प्रसंगों को दिमाग में बैठता रहता है, बैठता, बार बार यही तो होता है। इसलिए धनी ने कहा दुख न दीजिए देह को। कौन सा दुख है? भैरव जाम खाना, पंचाग्नि, ऐसा कष्ट मत करो। जो आसन सरल आसन है, चेयर और टेबल लगता है तो उसी में बैठो, जमीन में अच्छा लगता है वहीं बैठो, लेकिन धनी का बानी बानी चितावनी करते रहो, बस उतना ही तो है। फांफा फूं फूं करने की वहां स्वास्थ्य के लिए करना पड़ेगा, योगा प्राणायाम सब करना, लेकिन परमात्मा प्राप्त करने के लिए उसका लक्ष्य नहीं बनता। कुंडली से शरीर का, आत्मा का क्या लेन देन है? आत्मा का थोड़ी ना कुंडली है, शरीर की कुंडली। हाँ, कुंडली जगाओ, चक्र जगाओ, इतना काम कर सकते हो कि वो राज्य की वाणी 4 घंटा पढ़ते थे, तो आप कुंडली जगा करके आप 12 घंटा पढ़ सकते हो। योगा प्राणायाम शरीर स्वस्थ बनाओगे तो 8 घंटा वाणी पढ़ सकते हो। नहीं तो तुम्हारा शरीर ही अगर काम नहीं आया तो 4 घंटा भी नहीं बैठे। शरीर को साधने के लिए बाकी सब करो, लेकिन परमात्मा प्राप्त तो प्रेम से ही है, वाणी से ही है, ऐसा। लेकिन हमारे सुंदर से इतना चालाक है, वाणी पढ़ने क्या करना चाहता है, वाणी पढ़ने क्या क्या जरूरत है? सभी जरूरत है, किस जगह है उसको मैनेजिंग करो, सेटिंग करो उसको। हाँ, तो जो भी एक्सरसाइज करो, राज राज पियो पियो धन धन, याद करते रहो, करते, शरीर का फिटनेस है, चाहिए हो। ये करना जरूरत है, करना तो फिर भोजन भी जरूरत है, मत करो, वो तो करना है। तो फिर जब पेट के लिए भोजन जरूरी है, आंखा का एक्सरसाइज वाणी पढ़ने की जरूरत है, कान का एक्सरसाइज वाणी को सुनने के लिए जरूरत है? उपवास बैठना चाहिए, पेट की जरूरी के लिए है। तुम थोड़ी एकादशी करके तुमको स्वर्ग जाने के लिए पकड़ा है। गुरु जी मंगलदास जी ने 7 दिन में 1 दिन उपवास बैठे, बोले स्वर्ग जाने के लिए थोड़ी नहीं पड़ा। सब डिजाइनिंग वही है जो धरती में हो रहा है। बस संसार में क्या था, खाली एक्सरसाइज ही था। ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, तो तारतम्य आया है ब्रह्म प्राप्ति, लेकिन करना सब है। लक्ष्य वहां शारीरिक फिटनेस है, सब कुछ जरूरी है। सानोमा हलो जोतेर स्वास्थ्य नभएको भए अहिले यहाँ काम गर्नु। हलो जोतेर चाहिँ दिनमा 4 टन खाएकोले गर्दा अहिलेसम्म गरिरहेको छु। त मेरो आफ्नै कहानी। अहिले यहाँ 62 50-60 जने आश्रम में सबसे निरोगी और बीमार नहीं होने वाला मैं हूँ, और सबसे बूढ़ा भी हूँ। भन्न पर्या छ। सब स्वस्थ है, बहुत स्वस्थ है। वो कोई 7 दिन में 3 दिन नहीं खाते हैं, कोई 5 दिन नहीं, हम रोज खाते हैं। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दमन छोड़े मासु को जाको होया कंसवत। अकवरन फिर फिर करे फिर फिर यही बात, यही अरस रूहों खाना पीवन, यही वतन विषात। जे तिरुए आशिक रहता हक खूबी के माए। कोई आर्टिस्ट ने अगर सुंदर आर्ट्स बनाया तो आप क्या करोगे? नजदीक में जा करके उसको क्या देखते हो? उसके खूबी देखो ना, ये आर्टिस्ट का खूबी। एक आर्टिस्ट ने बोला, मैंने देख रहा था कितना सुंदर आर्ट्स है ना करके, मैं एकदम नजदीक से देख रहा। दूसरा आर्टिस्ट मेरे पास ही था, क्या खूबी है इसमें? कुछ नहीं है। बोला ये इसको कुछ नहीं आता है, ये क्या आर्टिस्ट है? बोला मैंने इतना सुंदर है, क्या ये इसका अहंकार है, अपना ज्ञान का। इसका वो भी आर्टिस्ट है ना, इसलिए हजम को नहीं पचता, मोची मोची से गुस्सा करता है, प्रचारक प्रचारक से गुस्सा करता है। धरती का नियम है। इधर हार्डवेयर का दुकान है, लोहा उसका, तो सामने में अगर लोहा का दुकान आ गया तो इसका सहन नहीं होता है। हाँ,
हाँ, उसको अगर किराने का दुकान आया तो खुश, अच्छा लगता है, ठीक है ये किराना, अब ज़्यादा दूर जाना नहीं है, खुश है। लेकिन हार्डवेयर का ही दुकान आ गया तो ये को धरती है बनाया ही सही, यही देखने के बनाया। हाँ, मेडिकल दुकान है यहाँ पर और सामने में हॉस्पिटल आ गया तो खुश, लेकिन मेडिकल ही दुकान आ गया तो क्या, खुश रहा था, लेकिन लास्ट में मेडिकल, वो हॉस्पिटल वाले मेडिकल वहीं खोल दिया, फिर टेंशन। इसलिए सुख आते हैं दुख हाँ, तो मैंने क्या बोला, हाँ आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट को मैं बढ़िया देख रहा था, वो आर्टिस्ट ने बोला ये क्या आता है इसमें, क्या खूबी है इसमें करके बोला। मैंने अच्छा गलती देखा करके मैं दिखा दूं, हाँ दिखा। क्या बोला, ये पेड़ है, हाँ है, इसे छाया किधर है, इधर है, तो इसने सूर्य उदय कहाँ से दिखाया, सूर्य उदय इधर से दिखाया है, पूर्व से सूर्य उदय दिखाया है, और इसकी पेड़ का छाया पूर्व में ही दिखाया है। छाया तो पश्चिम में होता है ना, तो इसमें क्या खूबी है। मैं उसे दंग रह गया। हाँ, तो मुझे बोला, मुझे खड़ा किया, आपका इधर से, आप इधर से सूर्य है आपका लेफ्ट में, तो छाया लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है, तो राइट में होता है, तो क्या खूबी है इसमें, आप क्या देख रहे हो, इतना नहीं दिखाई देता। बोला देखो देखने वाला ऐसा देखता है, समझ में आया। हम तो कलर देखे, ये देखे, वो देखे खूबी, लेकिन उसने जब खूबी देखा, देख क्या खूबी है इसका, इस आदमी का खोपड़ी है क्या इसका, जहां से वो सूर्य उदय दिखा रहा है उधर ही उसका छांव दिखा। बस, लेकिन परमात्मा के सृष्टि में ऐसी खूबी है, कहीं गलती नहीं, सूर्य अपने में घूम रहा है, चंद्रमा अपने समय में घूम रहा है, इनके खूबी देखो तो सृष्टि करता के, समझे कि नहीं। ओ, इन सब खूबियों का मास्टर खूबी है राजी का दिल में है, पहले लय हक के दिल में, पीछे आए मायनो, राजी के खूबी देखो, तो बोल रहे हैं कि रहता हक का खूबी के माए, ऐसी आत्मा तो राजी की खूबी के, रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए न सके काए, ये बहुत क्रिटिकल चौपाई है। रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए न सके काए, कहने का मतलब धनी का वजूद को देख रहे हैं और रूहा उस वजूद को छोड़ के कहीं जाए नहीं, रूहा छोड़ के वजूद, वजूद को छोड़ के रूहा, ऐसा हो सकता था, लेकिन बीच में विभक्ति आ गया है, रूहा को छोड़ के वजूद, अर्थात वजूद को छोड़ करके रूहा, रूहा को छोड़ के वजूद अलग नहीं हो सकता है, कोई जाए न सके काए। आपको सरल है, मुझे मिश्री खाना है लेकिन आकार नहीं चाहिए, बोलेगा तो क्या होगा, तो फिर शरबत पी लो, नहीं मुझे मिश्री चाटना है, अब मिश्री चाटने में तो वो वाला नहीं चाहिए बोलता है, तो वजूद को छोड़ करके थोड़ी नहीं होता, आकार को छोड़ करके मिश्री तो कही नहीं सकता, आकार आया, आकार आया तो स्वाद भी आया, दोनों अद्वैत है। ऐसे सच्चिदानंद भूमि में वजूद भी रूहा है, रूहा भी वजूद है, ऐसे अद्वैत का लक्षण करते हुए कहा, रूहा को छोड़ के वजूद कोई जाए न सके क्या, राजी ही स्वरूप से है, स्वरूप ही परम नाम है, राज्य का स्वाद है, श्रृंगार ही राज्य का, यही हक इलम को लक्षण, ये समझ का लक्षण ही हक इलम है। यहाँ पर नूर जमाल खूबी चाहे, यही हक इलम का लक्षण, फेरा फेरा चाहे, देखे देखे उड़ाए अरवाए, यही हक इलम को लक्षण, यही काम आशिकन का हक इलम, यही काम, यही हक इलम को लक्षण, नूर जमाल का जमाल छोड़े ना आठों जाम, यही हक इलम का लक्षण, खाते पीते उठते बैठते दमन न छोड़े माशूक को, यही हक इलम को लक्षण, वर्णन हक वर्णन फेरा फेरा करे, यही अरसरुओं का खाना पीना, फेरे फेरे यही बात, यही हक इलम का लक्षण, और भी सरू साहब में कहाँ का लक्षण है ढूंढ के निकालना, आशिक को यही लक्षण है, अपने आप को आशिक कहलाने वालों का यही लक्षण है होना चाहिए, यही इलम इशक के आरफ, यही ज्ञान जो हृदय में रखता है
वही वास्तव में आरफ है, ज्ञानी है। और ये लक्षण नहीं है तो फिर ये ज्ञानी नहीं है। तो ये ज्ञानी प्रेमी, प्रेमी ज्ञानी, ऐसा स्वय और रूहा मोमिन, वही परम धाम के रूहा है और वही परम धाम के मोमिन है। यही हक का इलम को लक्षण, स्वय अरस रूहा मोमिन, यही हक का इलम को लक्षण। ये भी एक लक्षण नहीं है जो नीचे के ऊपर पड़ता है। यही हक का इलम को लक्षण, यही हक इलम को आशिकों यही लक्षण, आशिकों यही लक्षण, यही इलम इशक के आरफ, यही इलम इसक के वही आरफ, अरस रूहा मोमिना, वही अरस सोई अरस रूहा मोमिना। वही अरस रुहा मोमीना। ये जो 6 चौपाई कल याद करके आना आप सब। एक एक चौपाई जो है सब ये मंगलाचरण संपूर्ण हुआ। आगे के लिए आगे बहुत व्याख्या है, उसके लिए लक्षण है इसमें। तो कृपया हक इलम के जो आरफ मुख नूर जमाल खूबी चाय चाय छे फिर चाय देख देख उड़ाए अरवाए, यही काम आशिकाना का। हक इलम यही काम, नूर जमाल का जमाल छोड़े ना आठों जाम, खाते पीते उठते बैठते हक वर्ण का फिर करे फिर यही बात। यही अरस रूहों खाना पीवन यही वतन विषात करके ये 4 नंबर चौपाई। 4 चौपाई जो है कल याद करके आना। समझ में आई बात? 4 चौपाई याद किए बिना फिर शुरू से आगे लेके नहीं बैठने से अच्छा रहेगा। प्राणनाथ प्यारे की जय।